हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू poojaonlineclasses.com। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी ये तीन आइडेंटिटीज हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, लेकिन ये तीनों आइडेंटिटीज ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस। ये तीन आइडेंटिटीज है, स्पेशली दिस आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को समझते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला जो है बच्चों ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये भी आपका ए प्लस बी आ गया। देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो एक बीच में माइनस साइन इधर आ गया। इन द सेम वे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो आइडेंटिटी है उसमें पहले एक्स माइनस वाई है, फिर सारे टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव है। बस हल्का सा ध्यान दो कि फॉर्मूले में छोटा सा चेंज है सिर्फ साइन का, बाकी जो सारी टर्म्स हैं आपकी वो सेम है। जो पॉजिटिव वाला है उसमें इन दोनों की प्रोडक्ट में माइनस साइन आ रहा है, और जो नेगेटिव वाला है उसमें स्टार्टिंग में ही साइन आ जाता है। इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11 बेस्ड है। इनफैक्ट 10th ही बेस्ड है, 11th भी नहीं है। हम सबसे पहले 10th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी है अगर आप आइडेंटिटीज लगा के कर रहे हो। अब 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है। अब बीच में प्लस का साइन है और दोनों साइड हमारा क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब 27 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो क्लियर करने के लिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसका हमने प्राइम फैक्टर्स किया तो आप देखेंगे 3 की पावर 3 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस, इन द सेम वे अगर हम 125 का करते हैं, फटाफट करते हैं, 125 भी जो है हमारा 5 का क्यूब होता है, तो हम क्या लिख देंगे 5z का होल क्यूब। तो ये आपका आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला लगा, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब, वन एंड द सेम थिंग। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई। इस केस में बच्चों आपका x जो है वो ये है और जो y है वो 5z है, तो x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, दूसरा ब्रैकेट के x स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर, xy मतलब 3y इंटू 5z। एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिख देते हैं अभी हम इसको पूरा ना सॉल्व करके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15yz प्लस 25z स्क्वायर, तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव साइन है, जैसे सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब वो हमारा क्वेश्चन है 64 m क्यूब, सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, 343 n क्यूब। अगेन अगर हम 64 का फैक्टर करते हैं, 2 में गया 32, 2 में गया 16, 2 में गया 8, 2 में गया 4, 2 2 1, तो इसमें आप देखोगे 2 जो है आपका ऐसे करके पेयरिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 के फैक्टर से, मतलब 4 का क्यूब जो होता है वो 64 है, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या है हमारा 4, 2 इंटू 2 क्या है 4, 2 इंटू 2 क्या है 4, तो ये हमारा 64 जो है 4 का क्यूब है, तो इसको हम लिख देंगे 4m का होल क्यूब। इन द सेम वे अगर हम 343 को लेते हैं, अब 343 जो है वो एक प्राइम नंबर का क्यूब है, हम 7 में लेते हैं, 7 4 = 28, 6 कैरी ऑन, 7 9 = 63, 7 7 1, तो ये हो गया आपका 7n का होल क्यूब। अगेन एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है, तो इसको हम लिख देंगे 4m माइनस 7n इंटू 4m का होल स्क्वायर।
अगेन इस केस में ये आपका x है, ये आपका y है, प्लस xy मतलब 4n इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट को अगर हम एक्सपेंड करके लिख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 4 जा 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। सो बाय यूजिंग द सेकेंड आइडेंटिटी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, उसके अलावा कई बार हमें लगता है हमारे फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। अगर आपके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो आप देखो कोई नंबर कॉमन आ रहा होगा। कई बार ये पावर्स में से कॉमन आता है या नंबर में से कॉमन आता है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, सिंपल सीधा आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz 27x³ अगेन हमें पता है 27 3 का क्यूब होता है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3x का होल क्यूब, मतलब हमारे को एक टर्म पता चल गई। फिर y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3xyz, तो -3 तो आना ही आना है क्योंकि यहाँ पे -3 था तो -3 आ गया। अब अंदर हमारे x, y और z आएंगे, तो x क्या था हमारा 3x, y और z। सो इस केस में आपका जो x है वो ये है, y यही है, z भी यही है, इसी तरीके से ये नंबर भी आपके हैं। अब हमें आइडेंटिटी पता चल गई, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की जो आइडेंटिटी है वो 3x³ में है प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है। इसकी आप फॉर्मूला कैसे याद करते हैं? जो 3 टर्म थी उन 3 टर्म को अलॉन्ग विद द साइन लिख लो, फिर उन तीनों के स्क्वायर कर दो और फिर उनका साइक्लिक ऑर्डर, मतलब जैसे आपका x था, y था, z था, पहले x को y के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो नेगेटिव साइन के साथ, y को z के साथ नेगेटिव साइन और z को x के साथ नेगेटिव साइन। तो क्या आ रहा है आपका माइनस xy आ गया, माइनस yz आ गया, माइनस zx आ गया। सो अगेन इस प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ आइडेंटिटी को, कि तीनों का सम मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड जो पहली 3 टर्म थी वो आपकी एज इट इज आ गई हैं, फिर उन 3 टर्म का स्क्वायर आ गया है, फिर साइक्लिक ऑर्डर के साथ आपने नेगेटिव साइन के साथ हमने तीनों आइडेंटिटी को लिख दिया है। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आ जाएगा ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, अब इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस xy मतलब 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म आ गया है एक्सपेंड करके, और फाइनल आंसर हमारा क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ इसी टर्म में चेंज हो रहा है, बाकी टर्म तो आपकी बिल्कुल आइडेंटिटी जैसी ही आ रही हैं, सिर्फ एक इस टर्म में चेंज आया, एक इसमें और एक इसमें, इन 3 टर्म्स में आपका चेंज आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर फॉर द गिवन पॉलिनोमियल इन क्यूबिक फॉर्म। सो ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अगर हम करते हैं तो वो इसी आइडेंटिटी के ऊपर है, और पेपर में आपका अगर पॉलिनोमियल 7 मार्क्स का है बच्चों तो ये वाली आइडेंटिटी के ऊपर तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। 12th क्वेश्चन जो है इसमें इन सबको एक्सपेंड करके लिखना है। मैं आपको इसका आइडिया दे देती हूँ, बहुत इजी है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू
x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका ब्रैकेट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। बहुत इजी है, इसको करेंगे तो मतलब अटक जाएंगे कि कहाँ से शुरू करें। राइट हैंड साइड लेना, आप लोगों ने ये सारी आइडेंटिटीज याद करी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इनको एक्सपेंड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टर्म कैंसिल आउट होके बहुत इजीली ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अगर x प्लस वाई, इफ, ये बहुत ध्यान से देखो कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है तो शो दैट कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z है। बहुत ईजी है बच्चों। अब आप देखो इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड जो है अगर वो 0 हो जाए तो 0 का जो मल्टीपल है वो 0 हो जाएगा, तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ जाएगा। हम इसी को प्रूफ करके दिखाते हैं। हमने पहले ली अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगेन मैं आपको आइडेंटिटी पे रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि अगर आइडेंटिटी समझ के करोगे तो पेपर में कंफ्यूज भी नहीं होगे और बोलने के चांस भी कम रहता है। जब तीनों जो टर्म थे उन तीनों को एज इट इज अलॉन्ग विद देयर साइन लिख देंगे, फिर उन तीनों टर्म को स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइक्लिक ऑर्डर में उन तीनों टर्म से हम आगे की अपनी टर्म बना लेंगे। अब हमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन है कि अगर हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये नंबर क्या है हमारा, अगर 0 है तो इसके में जो सारा टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये भी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 0 का कोई भी मल्टीपल 0 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया 0। तो हमारा गिवन हमारी लेफ्ट हैंड साइड की थी हमारी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही हमें प्रूफ करना था। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमसे इजीली होते हैं और हम एंड में आते आते अरे ये तो हो जाएगा, आइडेंटिटी आती है, छोड़ छोड़ बहुत प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। ये जो लास्ट की क्वेश्चन है 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कि अगर ये कंडीशन हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आता है। इसी को हम यूज करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इसमें हमारा जो ये टर्म जो है हमारी x है, ये y है, ये z है। अब इन्होंने बोला इनका क्यूब निकालो। पेपर में सॉल्व करने बैठेंगे कि 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब तो बहुत लंबा है। अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, मतलब अगर -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या आ जाएगा, -12 प्लस 12, 7 प्लस 5 12 होता है 0। अगर ये 0 आ गया तो समझो आंसर आ गया आप लोगों का। अगर ये टर्म 0 है तो हमें पता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। तो मतलब ये आपका क्या है, इधर ही लिखते हैं नीचे, इसका मतलब क्या है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है। अच्छा एक और है, जब भी कैलकुलेशन करो तो मल्टीपल्स का ध्यान दो। जैसे 2 और 5 क्या होते हैं, 10 का हो जाता है, तो 3 7 से 21 कर दिया मैंने और 12 5 जा -60। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6। देखो तो इस चीज़ का ध्यान रख के
आप अपने कैलकुलेशंस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी। तो इसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या कहता है सेकंड पार्ट हमारा, 28 का क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अगेन ये x है, ये y है, ये z है। हमें दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई अगर z 0 है तो ये आइडेंटिटी लगेगी। हम इनको ऐड करते हैं, 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13, 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अगेन क्यूब करना कितना मुश्किल था, अब आप आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 3 इंटू 28 इंटू माइनस इंटू -13, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल की लास्ट आइडेंटिटी थी जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जो आपके आखिरी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, वो सिंपल हैं, आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह ही है। 25a² - 35a + 12, आप इनके फैक्टर्स करके इजीली कर सकते हैं इनको। ठीक है, इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स खत्म होता है। इसकी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, एंजॉय स्टडी।